शान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। संवेद वृंद की यस्मा अदादुदिरूढ़ भयांग वेपु मार्गम सपद्य रिपुरम हरवदिदक्षौ दूरे सुधन्मथि तरोष सुषोण दृष्ट्या तातप्यमाना मकरोरगन चक्र। अपनी घनिष्ठ संगिनी सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर शिव जो स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे कि जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली। महान समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य यथा मगरमच्छ, सर्प तथा घड़ियाल श्री भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। जैसा कि हमने विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के अवतरण के बारे में पठन किया था, और उसी से संबंधित आगे श्लोक में बताया गया है कि जब रावण ने कपट पूर्वक माता सीता का हरण कर लिया था, तब भगवान श्री रामचंद्र जो है अपनी संगिनी माता सीता के वियोग से व्यथित हुए और उन्होंने रावण पर क्रोधाग्नि द्वारा क्रोध प्रकट करते हुए लंका पर चढ़ाई करने के लिए अपनी वानर सेना को एकत्रित करके वे आगे बढ़े, और इस प्रकार से समुद्र ने भय से कांपते हुए ने मार्ग दे दिया। जैसा कि पहले अनुनय विनय करा भगवान ने, जैसे कि श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्होंने मर्यादा में रह करके हर कार्य किया, इस प्रकार से उन्होंने निवेदन किया। और जब समुद्र ने देखा भ्रमित होकर के भगवान की माया से कि ये तो दोनों बालक लगते हैं और ये कहाँ से भगवान हो सकते, इस प्रकार से मुझसे निवेदन कर रहे हैं और रास्ता नहीं दिया, तब भगवान ने अपना जब क्रोध प्रकट किया तो समुद्र त्राहिमाम करते हुए प्रकट हुए और इस प्रकार से उन्हें रास्ता दिया और उक्ति सुझाई कि किस प्रकार से आप सेतु निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री राम ने वानरों की सेना का सहयोग लेकर के नल और नील दोनों जो वरदान प्राप्त थे कि उनके हाथ से रखे हुए पत्थर जो पानी पर तैरते थे, तो इस प्रकार से उन्होंने उस पर सेतु निर्माण किया। और वो सेतु आज भी बताते हैं कि श्रीलंका और भारत तमिलनाडु के समुद्र रास्ते पर नीचे गर्भ में है, जल में मग्न है। तो इस प्रकार से भगवान ने सेतु निर्माण करके रावण पर चढ़ाई की थी। श्री भगवान में भी अन्य संवेदनशील जीवों की भांति अनुभूति होती है, क्योंकि वे प्रधान एवं आदि व्यक्ति हैं और अन्य समस्त जीवों के परम स्रोत हैं। वे नित्य हैं, प्रमुख हैं, अर्थात अन्य सभी शाश्वत जीवात्माओं में प्रधान है ना। सभी जीवात्माओं में भगवान प्रधान है, यह हम सब पढ़ा और श्रवण करा हमने। और इसमें बताया गया था कि भगवान अन्य जीवों की तरह संवेदनशील भी है, और संवेदनशील इसलिए भी है क्योंकि भगवान ने समय समय पर
अपने भक्तों के लिए संवेदना व्यक्त करते हुए उनके उद्धार के लिए कई बार अ, आगे आकर के, अर्थात नियमों को भी ताक पर रख करके भक्तों के लिए भगवान जो है तुरंत दौड़े चले आते हैं। जैसे गजेंद्र मोक्ष की कथा हमने सुनी है कि गजेंद्र ने जैसे ही भगवान को पुकारा और भगवान तुरंत जो है नंगे पांव तुरंत दौड़े चले आए, और इस प्रकार से उन्होंने गजेंद्र को भी बचाया और मगरमच्छ जो था उसको उनको भी मुक्ति प्रदान की, जैसा कि हमने वीडियो में प्रभु जी ने दिखाया था एक दिन, और उसमें गजेंद्र मोक्ष की पूरी कथा हमने पढ़ी थी। तो इस प्रकार से संवेदनशील इसलिए भी है क्योंकि यह भी कहा गया है कि भगवान जो है स्वयं धरती पर आए थे। जैसे वे क्या करते कि वहीं से भी निराकरण कर सकते थे, सभी राक्षसों का नाश कर सकते थे, अपने धाम में बैठे बैठे भी कर सकते थे, क्योंकि उनकी शक्ति से सर्वत्र व्याप्त है। केवल भ्रकुटी मात्र से जो है वो प्रलय ला सकते हैं। तो उन निशाचरों का अंत उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, रावण और कंस जैसे। लेकिन भगवान है पतितबद्ध जीवात्माओं के उद्धार के लिए, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि वो स्वयं पृथ्वी पर आए। और उनको मालूम था कि ये इनमें इतनी भक्ति है नहीं कि भगवत धाम आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा चलो अपन ही चलते हैं। तो वो स्वयं यहाँ पर आए, उन्होंने विभिन्न प्रकार की लीलाएं की, और लीलाओं के द्वारा लोगों को आनंद प्रदान, भक्तों का भगवान का एक प्रमुख गुण यह भी है कि वो भक्तों के आनंद के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अर्थात अपने भगवत धाम से इस धराधाम पर भी आ जाते हैं। तो उन्होंने इस धराधाम पर आकर के भक्तों को आनंद प्रदान किया, और आनंद प्रदान करने के साथ साथ उन्हें सहज और सरल युक्ति के द्वारा भगवत धाम जाने के लिए प्रेरित भी किया, और इस धरती से अन्याय और आतंक और पापाचार का अंत भी किया। तो इस प्रकार से भगवान अत्यंत संवेदनशील भी है, और इसलिए भी है, भक्त भूल जाता है लेकिन भगवान हमेशा भक्त को याद रखते हैं। यदि एक बार भक्त समर्पित भाव से भगवान को बचता है और भगवान के शरणागत होने का संकल्प मात्र ले लेता है, तो भगवान उसे अवसर प्रदान करते हैं, और भगवान की कृपा से ही हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। वे नित्य हैं, प्रमुख हैं, अर्थात अन्य सभी शाश्वत जीवात्माओं में प्रधान है। वे प्रमुख व्यक्ति हैं, और उन पर आश्रित ऐसे जीव अनेक हैं, हम सभी उन पर आश्रित हैं। ये अनेक अधीनस्थ जीव एक नित्य पर आश्रित है, अतः गुणात्मक रूप से ये दोनों एक समान है। अर्थात जीव और को भगवान का अंश है, इसलिए वह भगवान के समान तो नहीं हो सकता, लेकिन उनका अंश है। इसी एक रूपता के कारण इन दोनों नित्यों में मूलभूत रूप से सभी रसानुभूतियां तो है, किंतु अंतर यह है कि प्रमुख नित्य की महानता मात्रा में आश्रित नित्यों की महानता से कहीं अधिक है। अर्थात भगवान शक्ति संपन्न सर्वव्यापी है, लेकिन जो है जीव है वह उनका अंश तो है, लेकिन उस वह भौतिक जगत के कार्यों में इतना अधिक लिप्त हो जाता है कि वह अपने आप को इतना विकसित नहीं कर पाता। जब श्री रामचंद्र क्रुद्ध होकर लाल लाल जलती हुई आंखें दिखाने लगे, तो सारा समुद्र उस शक्ति से इतना तप्त उठा कि उसके सारे जलचर जलने लगे, और मूर्तिमंत समुद्र भय के मारे कांपने लगा। है ना, इस प्रकार से जब भगवान ने भ्रकुटी विलास किया, तब जाकर के समुद्र स्वयं प्रकट होकर के त्राहिमाम करते हुए आए और भगवान से क्षमा याचना करी, और इस प्रकार से उन्होंने मार्ग सुझाया कि किस प्रकार से आप सेतु निर्माण कर सकते हैं। मानस में दोहा भी आता है, हम सबने पढ़ा भी है कि विनय न मानत जल जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होन प्रीत। जब भगवान 3 दिन तक विनय करा, निवेदन करा, और लक्ष्मण जी क्योंकि वो संकर्षण थे, भगवान बलराम ही थे, तो लक्ष्मण जी उग्र स्वभाव के थे, बहुत शीघ्र क्रोध आ जाता था उन्हें। तो उन्होंने कहा कि भैया आप छोड़िए, इस प्रकार से विनय मत कीजिए, और जल्दी से जो है अपना तरीका अपनाइए और रास्ता बनाइए। तब भगवान ने कहा नहीं, और ये हमें एक मैसेज दिया भगवान ने कि हम पहले विनम्र बने, अनुनय विनय करें। कभी भी क्रोध क्रोध तो अंतिम स्थिति तक भी नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान ने स्वयं ने जो है विनय किया, 3 दिवस तक प्रतीक्षा करने के बाद में फिर उन्होंने इस प्रकार से क्रोध किया, और समुद्र ने उन्हें रास्ता दिया। उसने श्री भगवान को शत्रु की नगरी में पहुंचने का सरल मार्ग दे दिया। निर्विशेषवादियों को श्री भगवान के इस उग्र भाव पर आपत्ति हो सकती है, क्योंकि वे पूर्णता में नकारात्मकता देखना चाहते हैं। है ना, जो नेगेटिव थिंकिंग होती है तो वो हर एक चीज में नकारात्मकता देखेंगे, और इस प्रकार से निर्विशेषवादी जो है वो कह सकते हैं कि भगवान ने क्रोध किया, अर्थात इस प्रकार से श्री भगवान के परम पूर्ण होने के कारण निर्विशेषवादी कल्पना करते हैं कि परम पूर्ण में क्रोध का भाव प्रकट नहीं होना चाहिए, जो संसारी भाव जैसा दिखता है। अल्प ज्ञान के कारण ये लोग यह नहीं समझ पाते कि परम पुरुष की भावना गुण और मात्रा की समस्त भौतिक कल्पना से परे है।
यदि भगवान श्री रामचंद्र जी की भावना भौतिक होती तो वे सारे समुद्र तथा उसके जलचरों को विचलित कैसे कर पाती? क्या किसी सांसारिक व्यक्ति की लाल लाल आंखें विशाल सागर को गर्म कर सकती है? ये ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा सगुण तथा निर्गुण विचारधाराओं के अनुसार परम सत्य में अंतर किया जाना चाहिए। और परम सत्य यही है कि भगवान ने जो जिस प्रकार से बताया कि उन्होंने उग्रता दिखा करके क्रोधाग्नि के द्वारा समुद्र को तप्त किया और समुद्र ने मार्ग सुझाया, ये उनका अंतिम निर्णय था। और निर्विशेषवादी इस पर जरूर आपत्ति, जैसा कि इसमें बताया गया है कि वे इस तरह की कल्पना कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो है क्रोध तो परम पुरुष को करना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि भगवान जो है वो सर्वाधिकार संपन्न भी है, भगवान को किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है और किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान का अपना एक प्रक्रम है और वो उसके अनुसार अपने कार्य को करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, परम सत्य ही प्रत्येक वस्तु का मूल है। अतः परम पुरुष क्षणिक भौतिक संसार में प्रतिबिंबित होने वाली भावनाओं से विहीन नहीं हो सकता है ना। जो भावनाएं भौतिक संसार में होती है उसका, जैसा कि इसमें पहले हमने पढ़ा कि संवेदनशील है भगवान, तो निश्चित रूप से उस संवेदना के साथ में, उन भावनाओं के साथ में भगवान भी उस भौतिक संसार में प्रतिबिंबित होने वाली भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हैं। अपितु परमेश्वर में पाई जाने वाली विभिन्न रसानुभूतियां, चाहे क्रोध की हो या करुणा की, गुणात्मक दृष्टिकोण के से तुल्य प्रभाव डालती है। दूसरे शब्दों में, इन अनुभूतियों के गुणों में कोई सांसारिक अंतर नहीं होता, क्योंकि ये सभी परम पद पर होती है। ऐसी अनुभूतियां परमेश्वर में निश्चय ही अनुपस्थित नहीं रहती, जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं और दिव्य जगत के विषय में संसारी अनुमान लगाते हैं। वक्ष स्थल स्पर्श रुग्ण महेंद्र वाह दंतेर्विडंबित कव कुशजश उड़हासनम सद्योऽसुभिः स विनेष्यति दारहर्तुर्वि स्फुजितैर्धनुष उच्चरो उच्चरतो अधिसैन्ये। जब रावण युद्ध कर रहा था तब उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंडित हो गई और ये खंड बिखर कर चारों दिशाओं को चकाचौंध करने लगे। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा और वह अपने आप को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच इतराने लगा। किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राणवायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। इस प्रकार से अहंकारी व्यक्ति जो होते हैं ना, भगवान उन्हें अवसर जरूर प्रदान करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जैसी भावना होती है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है भगवान उसी अनुरूप उसे आगे बढ़ाते हैं। यदि किसी धृष्टता की भावना होती है या तो भी वह अगर उत्तरोत्तर उन्नति करता है तो भगवान उसको उन्नति प्रदान करते हैं, और यदि वो भगवत भक्ति में आना चाहता है तो भगवान उसकी सहायता भगवत भक्ति प्रदान करके करते हैं। अर्थात जैसा मानस बनाता है व्यक्ति, जैसा अपना मन बनाता है, भगवान उसी तरह से उसकी सहायता करते हैं। इसलिए प्रायः हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है विपरीत विचार करते रहते हैं और इस प्रकार से फिर भी वो उन्नति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा वैसी बनी हुई है, इसलिए वह उन्हें प्रकृति भी इसी तरह से उनका साथ देती है। लेकिन जो मनुष्य भगवान की भक्ति को के लिए प्रयत्नशील रहता है तो भगवान उसकी सहायता करके उसकी भक्ति को और सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। कठिन परीक्षाएं भी होती है और इस प्रकार से विचलन की स्थिति भी आती है, लेकिन फिर भी यदि भगवान की भक्ति में दृढ़ रहा जाए तो निश्चित रूप से भगवान जो है व्यक्ति का की सहायता करके उसे भक्ति पत्र अग्रसर करने में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बताया कि रावण जो है वह गर्वित तो होता ही था, अभिमान तो उसमें कूट कूट करके भरा था। तो इस प्रकार से वह, लेकिन भगवान की एक प्रत्यंचा, धनुष की प्रत्यंचा के टंकार मात्र से वह भयभीत भी हो गया और इस प्रकार से उसकी खुशी जो है उस प्रत्यंचा की आवाज में सहसा बंद हो गई। कोई जीव कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, जब उससे श्री भगवान रूठ जाते हैं तब उसे कोई नहीं बचा सकता। इसी प्रकार कोई कितना ही निर्बल क्यों ना हो, यदि श्री भगवान उसके रक्षक है तो उसको कोई मार नहीं सकता, है ना। जैसे हमने पढ़ा है पहले भी कि महाराज परीक्षित जो है गर्भस्थ थे, तभी भगवान ने उनकी रक्षा की, तो भगवान जो है उन्हें बचाया इस प्रकार से रक्षा करके। तो इस तरह से कितना भी प्रभावशाली और अहंकारी क्यों ना हो,
अगर भगवान उससे रूठ जाते हैं तो उसे कोई नहीं बचा सकता। भूमे सुरेतर, जैसे कि इसमें यदि ये भी अपन कहे कि रावण तो भगवान शिव का महान भक्त था और भगवान शिव से वरदान प्राप्त था, तो इस प्रकार से क्योंकि भगवान शिव भगवान श्री राम के इष्ट हैं और श्री राम जो है भगवान शिव के इष्ट हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है। लेकिन फिर भी जब भगवान शिव उनके इष्ट हैं श्री राम के, और फिर भी रावण को उन्होंने वरदान दे रखा था और रावण की भक्ति से वे प्रसन्न थे, लेकिन फिर भी जो है भगवान ने जब उस दुष्ट की दुष्टता का दंड देने के लिए जब भगवान ने रावण को से युद्ध किया, तो स्वयं भगवान शिव भी जो है रावण को उन्होंने नहीं बचाया। तो इस प्रकार से कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर भगवान रूठ जाते हैं जिस प्रकार से रावण पर रूठे थे, तो स्वयं भगवान शिव का परम भक्त होने के बाद भी रावण बच नहीं सका। भूमे सुरेतर वरूथ विमर्दिताया क्लेश व्ययाय कलया सित कृष्ण केश जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्ग कर्माणि चात्मा मही मोपनिबंधनानि। जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है, तब श्री भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने पूर्ण अंश सहित अवतरित होते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपने दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। है ना, यहाँ पर बताया वही बात आती है, यदा यदा ही धर्मेश ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब अधर्म की का बोलबाला होता है तो भगवान स्वयं प्रकट होकर के संसार के कष्टों को हरने के लिए अवतरित होते हैं, और इस प्रकार से वे अपने अलौकिक कार्य करते हैं और अपने दिव्य कार्यों के द्वारा इस धरती पर अपनी लीलाओं के माध्यम से भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और उनके निकटतम विस्तार भगवान बलदेव के प्राकट्य का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण तथा बलदेव दोनों एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। श्री भगवान सर्वशक्तिमान है और वे अनेक रूपों तथा शक्तियों के रूप में अपना विस्तार करते हैं, और यह संपूर्ण इकाई परम परम ब्रह्म कहलाती है। भगवान परम ब्रह्म है और सर्वशक्तिमान है, अद्वितीय है, ऐसा इसमें बताया गया है। श्री भगवान के ऐसे विस्तारों के दो विभाग है, स्वांश तथा विभिन्नांश। सारे श्वांश विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और भिन्नांश विस्तार जीव तत्व कहलाते हैं। ऐसे विस्तारों में भगवान बलदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रथम स्वांश विस्तार है ना, जो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान जो बलदेव है वे भगवान श्री कृष्ण के प्रथम स्वांश विस्तार है, स्वयं के अंश हैं, और जिस प्रकार से लक्ष्मण जी भी श्री राम के ही अंश हैं। विष्णु पुराण तथा महाभारत दोनों में श्री कृष्ण तथा बलदेव की उम्र बड़ी हो जाने पर भी उनके काले काले बाल बताए गए हैं। श्री भगवान को अनुप्लक्ष मार्ग अथवा वैदिक पारिभाषिक शब्दावली में अवांग मनसा गोचर कहा गया है, अर्थात जो सामान्य जनों के लिए सीमित इंद्रियानुभूति से अनुभवगम्य दृश्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 7:25 में कहा गया है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। दूसरे शब्दों में उन्हें अधिकार प्राप्त है कि वे जिसके समक्ष चाहे प्रकट हो या न हो। ये भगवान का अपना अधिकार है कि वह कब कहाँ पर किस रूप में प्रकट हो, और यह जो समस्त संसार है वो भगवान की योग माया से समावृत है, अर्थात आवृत्त है, आच्छादित है। केवल प्रामाणिक भक्त ही उनके विशिष्ट लक्षणों से उन्हें जान सकते हैं, और ऐसे अनेक लक्षणों में से इस श्लोक में एक लक्षण का वर्णन है ना। प्रामाणिक भक्त ही जैसे श्री प्रभुपाद जी और जो हमारे सठ गोस्वामी, ये भगवान को पूर्ण रूप से जान पाए, क्योंकि एक शुद्ध भक्त ही उनको प्रामाणिक प्रामाणिक भक्त ही भगवान को उनके विशिष्ट लक्षणों से जान सकते हैं। जन सामान्य के लिए ये जो है संभव नहीं है। इसलिए जन सामान्य जो है तुरंत वो जो भगवान जो निर्विशेषवादी है उनके प्रभाव में आ जाते हैं और उनकी बातों को मानने लगते हैं और बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। लेकिन यदि हम निरंतर कृष्ण की सेवा करेंगे, नाम जप करेंगे, चार नियमों का पालन करेंगे, तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे भगवान की कृपा पात्र बनेंगे और हमें इस प्रकार से भगवान के
दिव्य कर्मों का, दिव्य कार्यों का अनुभूति होने लगेगी। ये हम कृष्ण भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। शीत कृष्ण केश अर्थात जिनके सुंदर काले काले बाल हैं। भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान बलदेव दोनों के सिरों पर बड़ी उम्र में भी ऐसे बाल रहते हैं। वे बड़ी उम्र में भी 16 वर्ष के बालकों जैसे दिख रहे थे। श्री भगवान का यही विशिष्ट लक्षण है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यद्यपि वे समस्त जीवात्माओं में सबसे वृद्ध हैं, किंतु वे सदैव नवयुवक लगते हैं। किंतु वे सदैव नवयुवक लगते हैं। आध्यात्मिक देह का यही लक्षण है, क्योंकि भगवान की देह जो आध्यात्मिक देह है, इसलिए उम्र की जो वय की जो अवस्था है वो उन पर लागू नहीं होती। और यद्यपि भगवान जो है सबसे सब जीवात्माओं में वृद्ध हैं, लेकिन फिर भी जो है वह आध्यात्मिक देह होने के कारण में उनकी आयु का उस पर असर नहीं होता और वो हमेशा नवयुवक ही लगते हैं। भौतिक देह में जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के लक्षण दिखते हैं, किंतु आध्यात्मिक देह में इन लक्षणों का अभाव रहता है। भौतिक देह में तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि समस्त प्रकार के लक्षण जो है परिलक्षित होते हैं, हम देखते ही हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक देह होती है उनमें इस प्रकार की भौतिक लक्षणों से युक्त लक्षण नहीं दिखाई देते। वैकुंठ लोक में रहने वाले जीवात्माओं का भी ऐसा ही आध्यात्मिक शरीर होता है, जिसमें वृद्धावस्था के कोई लक्षण नहीं दिखते। श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में कहा गया है कि अजामिल को यमदूतों से छुड़ाने के लिए जो विष्णुदूत आए वे तरुण लग रहे थे। इससे भी श्लोक के वर्णन की पुष्टि होती है। अतः निश्चित हो गया है कि वैकुंठ लोकों में श्री भगवान या अन्य निवासियों के आध्यात्मिक शरीर इस संसार के मनुष्यों के भौतिक शरीरों से पूर्णतया भिन्न होते हैं। अतः जब श्री भगवान उस लोक से इस संसार में अवतरित होते हैं, तब वे अपनी आत्म माया अर्थात अंतरंगी शक्ति के आध्यात्मिक शरीर सहित आते हैं, जिसमें बहिरंगी माया अर्थात बाह्य भौतिक शक्ति छू तक नहीं पाती। जो ये कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म भौतिक देह धारण करके इस संसार में प्रकट होता है, सर्वथा अनर्गल प्रलाप है ना। ये निर्विशेषवादी जो है, निर्गुण लोग जो है वो ये कहते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि भौतिक देह जो ब्रह्म जो है वह भौतिक देह धारण करके संसार में आते हैं। वो इस चीज को नहीं मानते, लेकिन वे ये नहीं जानते कि भगवान जो है वह सगुण साकार है और वह कुछ भी करने में पूर्णतः सक्षम है। अतः जब श्री भगवान यहाँ पर आते हैं तब वे आध्यात्मिक देह में ही आते हैं, भौतिक देह में नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति श्री भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज ही है। अतः श्री भगवान के शरीर तथा उनकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के गुण में कोई अंतर नहीं होता। प्रश्न यह है कि दुष्ट राजाओं द्वारा संसार में उत्पन्न हुए भार को कम करने के लिए सर्वशक्तिमान श्री भगवान यहाँ पर क्यों आते हैं। निसंदेह श्री भगवान को ऐसे कार्यों के लिए स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है, किंतु वे अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने दिव्य कार्यकला प्रदर्शित करने हेतु यहाँ आते हैं, क्योंकि भक्त श्री भगवान की महिमा का गान करके जीवन का सुख भोगना चाहते हैं। जैसा कि अभी प्रारंभ में हमने इसी बात की चर्चा की थी, और यही यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया है कि भगवान जो है वो सर्वसक्ष में वहां बैठ करके ही सारी व्यवस्था कर सकते हैं। वो दुष्टों का भी अंत कर सकते हैं, राक्षसों का समूल नाश कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वे अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए और उनके आनंद के साथ में भगवान जो है उनको आनंद प्रदान करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, भक्ति में प्रोत्साहित करने के लिए वे यहाँ पर स्वयं प्रकट होते हैं। और इस प्रकार से लगातार जिन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनके दर्शन के लिए तपस्या करी, उसका फल प्रदान करने के लिए भी भगवान साकार रूप में अवतरित होने के लिए होते हैं, आते हैं। इस प्रकार से आगे श्रीमद् भगवद गीता 9.13-14 में कहा गया है कि महात्मा गण श्री भगवान के कार्यकलापों के गान में आनंद का अनुभव करते हैं। समग्र वैदिक साहित्य का ध्येय मनुष्य के ध्यान को श्री भगवान तथा उनके कार्यकलापों की ओर उन्मुख करना है। इस प्रकार सांसारिक लोगों से संबंधित श्री भगवान के ये कार्यकलाप शुद्ध भक्तों की चर्चा के विषय बनते हैं, है ना। क्योंकि भगवान यहाँ आकर के ऐसा लगता है कि सांसारिक कार्यों में निमग्न है, जबकि भगवान इससे परे होते हैं। उन्हें किसी सांसारिक कार्य कर्म बांध नहीं सकते,
वे जो है उससे परे हैं, किंतु जो है निर्विशेषवादियों को और अभक्तों को ऐसा लग सकता है, लेकिन ये सर्वथा सही नहीं है। भगवान जो है सभी प्रकार से सक्षम है और वो इस प्रकार से अपने कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र भी है। तो केन जीवहरणम यदुलूकिकाया स्त्रेमासिकश्च च पदा शकटो अपवृत्तः यदरिङ्गतान्तरगतेन दिवि स्पृशोर्वा उन्मूलं त्वितरथार्जुनयोर्न भाव्यम। भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है, अन्यथा जब वे अभी अपनी माता की गोद में थे, तब पूतना जैसी राक्षसी का वध किस तरह कर सकते थे। 3 मास की आयु में ही अपने पांव से छकड़े को कैसे पलट सकते थे, और जब घुटने के बल चल रहे थे, तभी गगनचुंबी अर्जुन वृक्षों के जोड़े को समूल कैसे उखाड़ सकते थे। ये सभी कार्य स्वयं श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए असंभव है। इस प्रकार से भगवान जब यहाँ पर आए, तब उनके बाल्यकाल में ही उन्होंने ऐसे ऐसे महान कार्य किए, जो ये सिद्ध करता है कि भगवान जो है वह परमेश्वर हैं, और वो इस प्रकार से भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए और यहाँ धरती की व्यवस्था को सुधारने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं, और अपने बाल्यकाल में पूतना जैसी भयंकर राक्षसी का वध कर देते हैं, और विभिन्न प्रकार से जो राक्षसों का बाल्यकाल में संहार करते हैं, कर देते हैं, जैसे कि हमने सुना है भागवतम में, कथाओं में, कि इस प्रकार से बकासुर, अगासुर सभी का वो अंत करते हैं और इस प्रकार से भक्तों की रक्षा करते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान का निर्माण मानसिक कल्पना या वोटों की गणना से कोई नहीं कर सकता, जैसा कि आजकल के अल्पज्ञानी लोग करने लगे हैं। ईश्वर तो सदैव ईश्वर ही रहते हैं, और सामान्य जीवात्मा नित्य ईश्वर का एक अंश ही है। ईश्वर एक एवं अद्वितीय है, किंतु सामान्य जीवात्मा अनगिनत है। इन सभी जीवात्माओं का पालन स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाता है। वेदों का यही मत है। जब भगवान श्री कृष्ण अभी माँ की गोद में ही थे, तो पूतना राक्षसी उनकी माता के समक्ष आई और उसने शिशु को अपनी गोद में खिलाने के लिए याचना की। माता यशोदा राजी हो गई और वह शिशु को सम्मानी स्त्री की वेश में आई पूतना की गोद में दे दिया। जैसा कि हमने सुना भी है कथाओं में, कि इस प्रकार से पूतना जो है वह वात्सल्य की मूर्ति बन करके आती है, और इस प्रकार से यशोदा माता से वो ठाकुर जी को ले लेती है और अपना स्तनपान कराती है। लेकिन भगवान समझ जाते हैं, और कहीं ऐसा भी सुना है कथाओं में, ये प्रामाणिक है नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन यह सुना है कि जब वामन अवतार में भगवान आए थे और महाराज बलि से उन्होंने याचना की थी भिक्षुक बन करके, और इस प्रकार से हमने जैसे कि अभी गत दिवस पढ़ा भी से, इस बारे में सुना भी सही, कि 3 पग धरती जो है मांगी थी, और 3 पग धरती 2 पांव में संपूर्ण ब्रह्मांड को नापने के बाद में भगवान जो है वह तीसरा पग बलि महाराज के सिर पर धरते हैं। तो यहाँ पर ये बताया, कहीं सुना था कि उस समय जो है पहले जब भगवान वामन अवतार में आते हैं, तो बलि महाराज की जो वहां पर कोई जो महिला थी, शायद उनकी पत्नी, तो उनके मन में ये भाव आता है कि ये बालक कितना सुंदर है, अगर मैं इसकी माता होती तो धन्य हो जाती। इस प्रकार से भाव बनते हैं, और फिर जब इस प्रकार से वे दान में संपूर्ण सर्वस्व ले लेते हैं, तो उनके मन में ये भाव भी आता है कि अरे मैंने तो ऐसा बालक चाहा, लेकिन ऐसे बालक को तो मैं स्तनपान करा करके स्तन के दूध में जहर मिला करके क्यों न मार देती। तो इस प्रकार से भगवान जो है सभी के भाव ग्राही है। इस प्रकार से भगवान जो है उनको, ये कथा मैंने कहीं सुनी थी, कि इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो वो पूतना जो थी वो इस प्रकार से आई थी, और भगवान ने स्तनपान करा था, और इस प्रकार से उन्हें मुक्ति भी प्रदान की थी। पूतना अपने स्तनों के अग्रभाग में विष लगाकर आई थी और इस शिशु को मारना चाह रही थी, और जब सब कुछ पूरा हो गया, तब बाल रूप श्री भगवान ने उसके स्तनों को इतनी जोर से चूसा कि उसके प्राण निकल गए, और उसका 6 मील लंबा शरीर भूमि पर गिर पड़ा। लेकिन श्री भगवान को अपने शरीर का पूतना राक्षसी के शरीर जितना विस्तार नहीं करना पड़ा। यद्यपि वे चाहते तो 6 मील से भी अधिक विशाल बन सकते थे। अपने वामन अवतार में उन्होंने स्वयं को बोना ब्राह्मण बना लिया था, किंतु जब बलि महाराज ने भूमि देने का वचन दे दिया, तो उन्होंने अपने अंगों को ब्रह्मांड की चोटी तक करोड़ों मील लंबा कर लिया।
अतः अपने शरीर को विस्तृत करके चमत्कार दिखाना भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई कठिन कार्य नहीं था, किंतु उन्होंने प्रगाढ़ मात्र प्रेम के कारण ऐसा नहीं किया। यशोदा यदि अपने पुत्र को पूतना की गोद में 6 मील तक विस्तृत होते देख लेती तो उनके मातृत्व को धक्का लगता और वे जान जाती कि उनका यह तथाकथित पुत्र श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है। और भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता का ज्ञान होने पर यशोदा माता को अपने पुत्र के प्रति सहज मात्र प्रेम न रह पाता। किंतु जहां तक भगवान श्री कृष्ण का संबंध है, वे तो सदैव ईश्वर हैं, चाहे वे अपनी माता की गोद में शिशु रूप में हो या वामन देव के रूप में सारे ब्रह्मांड को मापने वाले हों। उन्हें कठिन तपस्या करके ईश्वर बनने की आवश्यकता नहीं रहती। यद्यपि कुछ लोग ऐसा करके ईश्वर बनने की बात सोचते हैं, कठिन आत्म संयम तथा तपस्या द्वारा कोई न तो ईश्वर से एकाकार हो सकता है, न उसके तुल्य बन सकता है, किंतु वो मात्र अनेक देवी गुण प्राप्त कर सकता है। जीवात्मा बहुत हद तक देवी गुण प्राप्त कर सकता है, किंतु वह ईश्वर नहीं बन सकता। अपनी सिद्धि के द्वारा सिद्धि प्राप्त करके कठिन तपस्या करके देवी गुण को प्राप्त कर सकता है इंसान, लेकिन वह भगवान नहीं बन सकता। जिस प्रकार से हमने देखा है कि कई देवी गुण प्राप्त करके चमत्कार दिखाते हैं और कार्यों को सिद्ध करते हैं और लोग उन्हें भगवान मानने लग जाते हैं और उनका अनुसरण करने लग जाते हैं, तो इस प्रकार से वे जरूर देवी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वह भगवान नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण बिना किसी तपस्या के सदैव ईश्वर हैं, चाहे वे अपनी माँ की गोद में खेल रहे हो या बड़े होने की अवस्था में हो। ना भगवान श्री कृष्ण जो है वह विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं और वहां के ब्रजवासी और माता भी भ्रमित हो जाते हैं कि आखिर, लेकिन फिर वो अपनी माया से सबको भ्रम में भी डाल देते हैं और पुनः ऐसा कुछ कार्य करते हैं जिससे ये सबको ये प्रतीत होने लगता है, अरे नहीं नहीं, ये तो बालक ही है। इस प्रकार जब वे केवल 3 मास के थे तब उन्होंने यशोदा माता के घर में छकड़े के पीछे शक्टासुर का वध किया। छकड़े के पीछे छिपे शक्टासुर का वध किया। जब भगवान श्री कृष्ण घुटने के बल रेंग रेंग कर अपनी माता के कार्यों में बाधा डाल रहे थे तो उनकी माता ने उन्हें ऊखल से बांध दिया था, किंतु नटखट बालक ऊखल को घसीटते हुए यशोदा माता के आंगन में उगे बहुत ऊंचे अर्जुन वृक्षों की जोड़ी के बीच पहुंच गए। और जब ऊखल 2 वृक्षों के बीच में फंस गया तो उनके खींचने पर दोनों वृक्ष धम्म से गिर पड़े। जब यशोदा माता ने यह घटना देखी तो उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उनका बालक गिरे वृक्षों से बच गया है। उन्हें इसका कोई ज्ञान न था कि उन्हीं के बालक ने आंगन में रेंगते रेंगते यह कृत्य किया है। श्री भगवान तथा उनके भक्तों के बीच प्रेम का पारस्परिक आदान प्रदान ऐसा होता है। ये उखल से बांधने वाली जो घटना है, ये माता यशोदा जो है वह एक दिन भगवान को थोड़ी रीस कर जाती, गुस्सा होकर के उन्हें उखल से बांध देती और वो दामोदर लीला जो हमने सुनी है, इस प्रकार से वो भगवान जो है दामोदर लीला करते हैं। और क्योंकि उन्हें उसमें भी विशिष्ट कार्य करना था कि उन्होंने जो गंधर्व पुत्रों को जो नारद जी ने श्राप दिया था, क्योंकि उन्होंने जो जल में क्रीड़ा कर रहे थे और नारद जी का अपमान किया था उन्होंने, तो उन्होंने जो है वृक्ष होने का श्राप दे दिया था। तो वो वृक्ष जो है वो फिर उपाय पूछते हैं कि प्रभु हमसे गलती हुई है, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो तुम्हें अभिशाप तो दे दिया है, लेकिन त्रेता में जो है भगवान आकर के, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होकर के आप तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो इस प्रकार से यमलार्जुन जो है अर्जुन के वृक्ष बन करके वहां पर भगवान के आंगन में वृक्ष बन करके रह रहे थे, खड़े थे। और इस प्रकार से भगवान ने दामोदर लीला की। और उखल को उन्होंने, जब वो उखल से बंधे थे तो वो उखल को घसीटते हुए बाहर जाते हैं और इस प्रकार से बीच में से निकल करके दोनों वृक्षों में उखल को अटका करके दामोदर लीला करते हैं और यमला अर्जुन पेड़ों को गिरा देते हैं और गिरा करके उनको उनका उद्धार करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान विभिन्न लीलाओं के माध्यम से अपने भक्तों को मुक्ति और आनंद प्रदान करते हैं। लेकिन माता यशोदा और सभी को इस प्रकार से भ्रमित भी करते हैं कि वापस वो यही समझे कि नहीं नहीं, हमारा ये तो किसी और कारण से गिर गए, लेकिन हमारा लल्ला जो है बच गया। तो इस प्रकार से भगवान अपनी लीला करते हैं और सभी को आनंद देते हैं, अपने माता पिता को भी। यशोदा माता ने श्री भगवान को पुत्र रूप में चाहा और श्री भगवान उनकी गोद में शिशुव्रत क्रीड़ा करते रहे, किंतु साथ ही जब जब आवश्यकता पड़ी उन्होंने सर्वशक्तिमान श्री भगवान की भूमिका भी निभाई। जैसे राक्षसों का संहार करना हो, आदि आदि कार्यों के लिए गोवर्धन लीला करनी हो, इंद्रदेव का मान भंग करना हो, और इस प्रकार से गोवर्धन पर्वत को अपनी
अंगुली पर धारण करके, कनिष्ठा अंगुली पर धारण करके भक्तों की रक्षा करना हो, तो इस सर्वशक्तिमान रूप में भी उन्होंने भूमिका निभाई। ऐसी लीलाओं की यही विशेषता रही है कि वे सबकी आकांक्षाओं को पूरा करते रहे, है ना। जो जैसा चाहते थे भगवान वैसा ही उनको आनंद प्रदान करते थे। जुड़वा विशाल अर्जुन वृक्षों को गिराने के पीछे श्री भगवान का उद्देश्य था श्री नारद मुनि के शाप से वृक्ष बने कुबेर के दोनों पुत्रों को, कुबेर के पुत्र थे, कुबेर के दोनों पुत्रों को शाप से उबारना, और उसके साथ ही यशोदा माता के आंगन में घुटने के बल सरक सरक कर चलना, जिसे देखकर यशोदा को दिव्य आनंद प्राप्त हो। श्री भगवान चाहे जैसी भी स्थिति में रहे, रहते तो ब्रह्मांड के स्वामी ही हैं, और वे इच्छानुसार विराट या लघु रूप धारण कर सकते हैं और श्री भगवान के रूप में कार्य कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी कुछ ज्यादा ही लंबा चला, तो क्या मानस पढ़ते हैं आगे। हरे कृष्ण। 27 श्लोक तक हमने करा आज, इसके बाद 35 तक हो गया था ना शायद मुझे, कि 27 तक? नहीं सही है, जस मानस जी यहीं से पढ़ना है। हाँ हाँ। दोहा नंबर 35 से हमें पढ़नी है। हम्म। तो हम मानस में पढ़ रहे थे मानस का रूप और महात्म्य। मानस का महात्म्य बता रहे थे हमें गोस्वामी जी महाराज, और वे आगे कहते हैं, जस मानस जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु, अब सोई कहऊँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृषकेतु। यह रामचरित मानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति यहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिले सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे तुलसीदास श्री रामचरित मानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी है सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदति घन साधु, बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज जो है वह मानस की महिमा बता रहे हैं। लीला सगुन जो कहाई बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीलाओं लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। ये राम कथा की विशेषता बता रहे हैं गोस्वामी जी महाराज, विभिन्न उपमाओं के द्वारा, विभिन्न एनोलॉजी के द्वारा। सो जल सुकृत साली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन, परे सुमान ससूथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला,
और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदाई हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर विरचे बुद्धि विचारी, तेई एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद बताए हैं, भुषुंडी जी, काकभुषुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद, शिव पार्वती जी का संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी और तुलसीदास जी और संत का जो संवाद, ये चार संवाद जो यहाँ पर बताए गए हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट है। अर्थात जो राम कथा को गोस्वामी जी महाराज ने सुंदर सरोवर निरूपित किया है, और वो इस प्रकार से उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा गुण अबाधा, बरनऊं सोई बरबारी अगाधा। सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। यहाँ पर जो सात कांड का वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने किया है, जैसे कि बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये सात कांड जो है, ये इस मानस सरोवर की सात सीढ़ियां बताई गई है। और ज्ञान रूपी नेत्रों से देख करके, श्रवण करके, हम इन सीढ़ियों के माध्यम से जो है इसका अनुकरण कर सकते हैं। और श्री रघुनाथ जी की निर्मल प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिया जस सलिल सुधासम, उपमा बीची विलास मनोरम। पुर इन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजुमनि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई कमलिनी हैं, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। अर्थात कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज कि जो सुंदर सरोवर है, इसका जो जल है, जो सीता जी का यश और श्री रामचंद्र जी का यश है, वह अमृत के समान जल है। और जो उपमाएं हैं विभिन्न प्रकार की, और चौपाइयां, क्योंकि इसमें चौपाई, सोरठा, दोहा, छंद आदि के द्वारा मानस का वर्णन किया गया है, तो ये सभी जो है उस सरोवर की कमलिनी है, कुमुदनी है। और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। जिस प्रकार से सरोवर में सीपी होती है, जिससे मोती उत्पन्न होते हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्पराज, मकरंद और सुगंध है। अर्थात इसके अंदर जो दोहे हैं, सोरठे और छंद है, उनको उस सरोवर के, मानस सरोवर के कमल के समूह बताया है गोस्वामी जी महाराज ने। और इस प्रकार से वे कह रहे कि इसकी जो सुंदर अर्थ और ऊंचे भाव है, क्योंकि चौपाइयों में सभी अलंकारों का प्रयोग किया गया है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, तो इस प्रकार से और लयबद्ध और तुकबंदी के साथ में जो रचना करी है, उसके बारे में वो कह रहे कि इसके जो सुंदर भाव और सुंदर भाषा जो है, इस ये जो कमल के समूह है, इसका मकरंद और सुगंध बताया है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। दुनिया वरे बकबित जुग जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों के पुंज, भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति, अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी।
नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार करके कहना काव्य के नौ रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव है। सुकृत साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहु दिसिया वराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम जी के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभाएं इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप है। इनका मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसमें अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अस्ते अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना, सत्य अर्थात सत्य का पालन करना, अस्ते का मतलब होता है चोरी नहीं करना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना, और अपरिग्रह मतलब अधिक जरूरत से ज्यादा आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना। ये नियम शोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उसके मूल उनके फूल हैं, ज्ञान फल है, और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, तेसु कपिक बहु बरन बिहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। अर्थात यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस के निर्माण की विधि बता रहे हैं, तथा ये भी बता रहे हैं कि उसकी महिमा का बखान कर रहे हैं, और उस विभिन्न प्रकार से उपमाओं के माध्यम से उसकी महिमा यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। पुलक बाटिका बाग बना, सुख सुबिहंग बिदारु। माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारु। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा बोल। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रो जी। और मतलब एक बात जैसे समराइज कर लेते हैं, वो जो राम कथा है वो मानसरोवर के समान है। चार घाट है, वो चार अलग अलग सुनाए, यज्ञवल्क्य भरद्वाज काकभूषुंडी और शिव जी पार्वती जी और तुलसीदास जी। और फिर जो सात सीढ़ियाँ सात कांड है ना। और कमल के फूल बताए, अलग अलग तोते जो पक्षी बैठे रहते हैं मानसरोवर में, अलग अलग प्रसंग है, और भी कुछ बताया ना। तो बहुत सुंदर है, मतलब उपमाएं तो सही बता रहे थे, एनालॉजीज तो मतलब हर एक जो आपका चौपाई है, दोहा सोटा, हर में कोई ना कोई उपमा इस प्रकार से मिल ही जाती है, बहुत सुंदर सुंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आस्वादन कराने के लिए। तो यही समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाए, हमारे राठौड़ प्रभु जी की जाए, श्रीधर प्रभु जी की जाए, समस्त भक्तवृंद की जाए। ताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।